हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। फिर भी एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री राम जी के साथ में युद्ध करना पड़ा। आप ये मत विचार करना कि भक्तों के ऊपर कभी कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि परेशानी दुख इस संसार में आते जाते रहते हैं। आप विचार कीजिए, परम भक्त होते हुए हनुमान जी को भी परीक्षा देनी पड़ी। या शास्त्र कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि सभी देवों की सभा भरी हुई है और उस देव सभा के अंदर सभी संत लोग गए हैं। इधर सुकंत राजा को भी आमंत्रित है, और जब सुकंत राजा को आमंत्रण मिला तो वह भी उस सभा के अंदर जाने के लिए निकले। लेकिन जैसे जा रहे थे वैसे ही रास्ते में नारद जी मिल गए, और नारद जी ने सुकंत राजा को कहा कि राजन कहां जा रहे हो? तब सुकंत राजा ने कहा कि हे देव ऋषि, मैं देव सभा के अंदर जा रहा हूं, वहां सभा भरी हुई है, वहां जा रहा हूं। तब नारद जी ने उनसे कहा, हाँ जा तो रहे हो, लेकिन मैं कहूं ऐसा करोगे? तो सुकंत राजा ने बोला, आप तो मेरा भलाई चाहने वाले हो, आप बोलोगे वही करूंगा, बताइए क्या करना है मुझे। तब देवर्षि नारद ने कहा कि उस सभा के अंदर विश्वामित्र जी भी आएंगे, तुम उनको प्रणाम मत करना। सुकंत राजा ने पूछा कि इसका कारण क्या देवर्षि, मैं उनको प्रणाम क्यों नहीं करूं? तब राजा को नारद जी ने बताया कि आपको पता हो कि ना पता हो, मैं बता देता हूं कि विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय है और आप भी एक क्षत्रिय हो, इसलिए आप क्षत्रिय के बंधन करोगे तो आप छोटे हो जाओगे, इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि आप उनको बंधन मत करना। सुकंत राजा ने कहा, शायद कुछ रहस्य होगा, नहीं करेंगे। जाकर के सुकंत राजा ने सभी को प्रणाम किया। उधर विश्वामित्र जी भी बैठे, उनको प्रणाम नहीं किया, और यही बात विश्वामित्र जी को बुरी लग गई। और जब बुरी लग गई, सभा पूर्ण होने के बाद विश्वामित्र जी अयोध्या आए, और अयोध्या आकर के भगवान राम से कहा कि आप यहाँ राज्य संभाल रहे हो, लेकिन आज आपके राज्य के अंदर आपके गुरु का अपमान हुआ है। और जब गुरु के अपमान की बात आई तो वहां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आप मुझे बताइए, आपका अपमान किया किसने? कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि आप कर क्या सकते हो। तभी भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपका जिसने भी अपमान किया है मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। इधर प्रतिज्ञा करने के बाद में तब बताया कि सुकंत राजा ने मेरा अपमान किया है, आज भरी सभा के अंदर मेरा अपमान हुआ है, आपके गुरु का अपमान हुआ है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हो। इधर प्रतिज्ञा भगवान ने कर लिया है, और यह समाचार जैसे ही सुकंत राजा को प्राप्त हुआ कि भगवान राम ने आपको मृत्यु दंड दिया है और आपके पीछे निकल पड़े, अब तो सुकंत राजा घबरा गए कि मैंने ये चलते फिरते मुसीबत मोल ले ली है, अब करूं तो करूं, जाऊं तो जाऊं कहां? बस विचार कर रहा है, दौड़ते जा रहा है।
अब दौड़ते 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 हुए उसको बहुत थकान हो गई है। उसी समय नारद जी फिर मिले हैं और नारद जी ने कहा कि कहाँ दौड़ रहे हो भाई, क्या हुआ? तो सुकंत राजा ने कहा कि देवऋषि नारद, आपके कहे अनुसार मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया और विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, राम जी ने गुरु अपमान के कारण मुझे मृत्यु दंड दिया है। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं? तब देवऋषि नारद ने कहा, इसमें मैंने फंसाया है आपको, तो मैं ही इसमें से तुम्हें बाहर निकालूंगा। जाओ अंजनी माँ के पास में पहुंच जाओ और अंजनी माँ के पास में पहुंच करके त्राहिमाम कहना और उनके शरण पकड़ लेना और कहना कि माँ आप ही मेरी रक्षा कर सकती हो। इतना कह करके सुकंत राजा माँ अंजना के पास में पहुंचे हैं और वहां गुहार लगाई। और जब गुहार लगाई तो माता अंजना ने कहा है कि राजन क्या बात है, इतने विचलित क्यों हो? तो राजा ने कहा कि माँ मेरे को मृत्यु दंड मिला हुआ है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। लेकिन नारद जी ने उनको ये भी समझा दिया था कि आप जब तक माता अंजना शपथ खा करके प्रण ना कर ले तब तक नाम मत बताना। राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा की है ऐसा। इधर जब अंजना माँ ने कहा कि आपको मृत्युदंड किसने दिया है बताइए, कि नहीं माँ पहले आप मेरे प्राणों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा कीजिए तो ही मैं नाम बताऊंगा। इधर जब माता अंजना ने प्रतिज्ञा की है प्राणों की रक्षा करने के लिए, तब सुकंत राजा ने कहा कि माँ राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम ने मेरे को मारने की प्रतिज्ञा की है, वह मुझे मृत्यु दंड देने वाले हैं, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब माता अंजना विचार में पड़ गई, उनके प्राणों की रक्षा अब कैसे करें? जो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा है उन्होंने ही उनको मारने का प्रण कर लिया है, तो रक्षा कौन कर सकता है? फिर भी वचन दिया है और वचन को तो पालन करना ही पड़ेगा। माता अंजना विचार कर रही है कि हनुमान आ जाए तो मैं उसको बोलूंगी। देखा तो थोड़ी देर के बाद में हनुमान जी वहां पधारे और माता अंजना के मुख पर चिंता के भाव देख करके प्रभु हनुमान जी ने माता अंजना से पूछा है कि माँ आज आप चिंता में क्यों हो? क्या कारण है कि आपके मुख पे चिंता का ग्रहण लगा हुआ है? तब माता अंजना ने कहा कि मैंने वचन दे दिया है हनुमान, इस सुकंत राजा के प्राणों की बचाने के लिए मैंने प्रण किया है, वचन दे दिया है, अब मैं करूं तो करूं क्या? तब हनुमान जी ने कहा कि ऐसी बात है, माँ का वचन पुत्र तो निभा ही सकता है, मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा माँ, पर इसके प्राण लेना कौन चाहता है? तब माता अंजनी ने कहा कि पुत्र पहले तो मुझे सौगंध खा करके कहे कि इसके प्राणों की रक्षा करेगा, तभी मैं बताऊंगी। इधर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी की सौगंध खा कर कहा है कि माँ मैं मेरे प्रभु श्री राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि सुकंत राजा के प्राणों की रक्षा मैं ही करूंगा। जब सौगंध खा लिया है हनुमान जी ने, तब माता अंजनी ने बताया कि हे हनुमान, इस सुकंत राजा के प्राणों को हरने वाला कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम जी ने सौगंध खाई है कि इसके प्राण ले लिए जाएंगे, इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ओह, इतने में तो हनुमान जी विचित्र भाव में आ गए कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाई है और प्रभु ही इसको मृत्यु दंड देना चाहते हैं, अब करूं तो करूं क्या? फिर भी हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं बंधु,
मैंने मेरे प्रभु के चरणों की सौगंध खाई है, चलो आपके प्राणों की रक्षा भी मैं ही करूंगा। हनुमान जी सुकंत राजा को ले जा करके एक टीले पर जाके बैठ गए और सुकंत राजा को स्वयं की गोद में बैठा लिया है और गोद में बैठा करके बस वहां से राम नाम जाप की धुन चालू हो गई है। राम नाम का जाप चालू किया है और उस जाप के कारण हनुमान जी के चारों तरफ एक आभा मंडल नाम का इतना बड़ा बन गया कि कोई भी उस नाम के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। यह समाचार जब भगवान राम को प्राप्त हुए ना कि सुकंत के प्राणों की रक्षा हनुमान कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम आए, हनुमान जी को बहुत समझाया कि यह गुरुद्रोही है, इसने गुरु जी का अपमान किया है और मैंने प्रतिज्ञा की है मैं इसका प्राण ले लूंगा, आप बीच में से हट जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने प्रण किया है और मैंने मेरे प्रभु के चरणों की सौगंध खाई है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। आप इसको मारना चाहो तो मार सकते हो, पर मैं मेरा कर्म करता रहूंगा। बस हनुमान जी अपने राम नाम के जाप में लगे रहे। इधर प्रभु श्री राम बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन एक भी बाण हनुमान जी को लग नहीं रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम का प्रभाव इतना तगड़ा था कि प्रभु श्री राम जी के बाण भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे। बहुत देर हो गई, लक्ष्मण जी देखते रहे कि भगवान राम चाह करके मार नहीं रहे हैं। लाओ मैं अब मेरा अस्त्र चलाता हूँ। इधर लक्ष्मण जी ने जब अस्त्र चलाया तो वह अस्त्र हनुमान जी की छाती में जाके लगा, रुद्र की धाराएं बहने लगी और जब खून की धारा बहने लगी, इधर राम जी को देखा तो बाण लगते ही राम जी बेहोश हो गए। और जब राम जी बेहोश हो गए, यह युद्ध विश्वामित्र जी भी देख रहे थे कि राम नाम का कितना प्रभाव है। एक भक्त स्वयं के मन में विचार कर ले तो क्या नहीं कर सकता। इधर लक्ष्मण जी घबरा गए कि प्रभु राम को क्या हुआ। तब राम जी को मूर्छा से बाहर ला करके पूछा क्या हुआ। कि लक्ष्मण, यह जो बाण तुमने चलाया है वह बाण मुझे आके लगा है। देख रहा है हनुमान को कि हनुमान के शरीर में लगा है, लेकिन इसका प्रभाव मेरे ऊपर हुआ है। लखन, जब भक्त और भगवान का इतना प्रेम देखा है, विश्वामित्र जी ने राम जी से आके कहा है कि राम, मैं अपने वचन वापस लेता हूँ, मैं सुकंत राजा से कोई नाराज नहीं हूँ, आप इसे क्षमा कर दीजिए। और जब क्षमा करने के लिए कहा है, फिर भी भगवान ने प्रण तो किया हुआ है, जीवन दान दे तो दे कैसे। अब हनुमान जी के मस्तक के ऊपर जाकर के भगवान राम स्वयं का हाथ फेर रहे हैं। और जब हाथ फेर रहे हैं तो धीरे से हनुमान जी ने भगवान का हाथ लेकर के सुकंत राजा के मस्तक पर रख दिया है और कहा है कि प्रभु इसको जीवन दान दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ सुकंत राजा को भी बचा लिया और भगवान राम जी की प्रतिज्ञा का भी पालन हो गया, क्योंकि गुरुजी ने माफ कर दिया। संत हमेशा नवनीत समान होते हैं, माखन के समान होते हैं, बहुत कोमल हृदय होता है, तुरंत पसीज जाता है। इसलिए कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। बंधु, आप जितना जाप करोगे आपके जीवन के अंदर उतनी ही दिव्यता आती चली जाएगी।